जी, लेकिन बैलेंस जो है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है और लोग इसलिए परेशान होते हैं। सर्दी आ गई तब कुछ परेशानी आ गई, गर्मी आ गई तब कोई परेशानी आ गई। स्वामी जी, इस मौसम में खास तौर पर जब सर्दी जुकाम होना बड़ी आम बात है, हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। कैसे पहचाने कि जुकाम और बुखार मामूली है या फिर थायराइड डिस्टर्ब हो गया है? इसका तो ऐसा है, एक तो थायराइड से लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, वो तो ये भुजंगासन करें ऐसे दंड लगे, और जो मोटे मोटे हो जाते हैं वो अभी हम बता रहे हैं उसको कर लें, और जिनको कुछ नहीं है वो पूज्य साध्वी देववाणी जी देव गरिमा जी की तरह एक उत्थित हस्त वृश्चिकासन और दूसरा प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पैर उठा करके फिर पैर सिर पे टिका करके ऐसे अलग अलग तरह से ये अभ्यास मेरे साथ यहाँ संपन्न हो रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। तो देखो, एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है, दूसरे उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आप पीछे पतंजलि गुरुकुलम देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं। देखो, अब दोबारा से गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का उद्भव होगा, उसको गौरव मिलेगा मैकाली शिक्षा पद्धति का। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी अर्थव्यवस्था का, अर्थतंत्र का, आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से देश को बाहर निकालेंगे, आह्वान है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो देखो, जो थायराइड के कारण से बहुत दुबले पतले हो गए हैं, और हमारे अनुराग जी ना दुबले हैं ना पतले हैं, इधर बैठो अनुराग जी, ये मीनाक्षी जी कह रही है ये कभी थोड़े पतले हो जाते हैं, कभी थोड़े मोटे, फिर बैलेंस बना के रखते हैं। तो जो मुझे लगता है बीच बीच में जैसे आपकी डांट पड़ती है ना, कर लो डॉक्टर, वैसे ये अपना बैलेंस कर लेते हैं वेट। लेकिन एक चीज बड़ी कांस्टेंट है, मीठा छोड़ देते हैं, फिर लड्डू और जलेबी मार लेते हैं, फिर जो है वो जलेबी की परिक्रमा करने लगते हैं, जैसे गोल गोल जलेबी है ना, तो उसकी परिक्रमा करते हुए और वो प्रसाद चख लेते हैं। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और उससे मोटे हो गए तो स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन। सर्दी जुकाम बुखार बार बार एक तो लो इम्यूनिटी वालों को होता है, सर्दी जुकाम बार बार थायराइड वालों को भी होता है, थायराइड वालों को फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, और थायराइड वालों का T3, T4, TSH गड़बड़ होने से पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, और वो कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, माने ऑटोइम्यून डिजीज के भी शिकार हो सकते हैं। एक ये ऑटोइम्यून थायराइड भी होने लगे आजकल। ये क्या होता है? हमारा जी जो हमारा थायराइड का फंक्शन है जो पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल होता है, तो स्वामी जी अगर वहाँ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो तो ऑटो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम करने लगती है। ओह, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें 50 तो बड़े अच्छे मतलब बॉडी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, और सूक्ष्म हार्मोन्स तो पता नहीं कितने निकलते हैं, उनको तो अभी मापन भी नहीं किया जा सका है। तो थायराइड तो ये का खाली संबंध खाली गले से ही नहीं है, इसका जो TSH है ना उसका संबंध दिमाग से है, पिट्यूटरी ग्लैंड से है। इसलिए हमने प्रारंभ में ही सर्वांगासन और जो कर सकें तो शीर्षासन भी करने, तो चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज के रूप में थायराइड हो गया है, चाहे हाइपो है या हाइपर है, जो सुबह उठ करके सर्वांगासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे, और हो सके तो अपने बच्चों को प्रारंभ से ही पूज्य साध्वी देववाणी जी की तरह, देव गरिमा जी की तरह, न हमारी श्रद्धामयी बहनों की तरह योगिनी बनाना, मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, पूजा जी की तरह, और हमारे भाई अमित जी आप भी परम योगी है, कर्म योगी है और बड़े उपयोगी है, समाचार भी सुनाते हैं, उपचार भी देश को बताते हैं, और अपने बाल जो है स्ट्रेंथन करने के लिए इन्हें एक नुस्खा भी मिल गया है। पूरे शो के टाइम में ये अपने नाखून रगड़ते रहते हैं। स्वामी जी ने एक चमत्कारी चीज दे दिया हम सबको। हाँ, स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम थायराइड ग्लैंड करता है, लेकिन जब थायरॉक्सिन कम बनता है तो शरीर का सर्दी से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार शरीर का बीमार पड़ना ये एक हम ये कहें कि ये बताता है शरीर कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कई बार हार्ट अटैक और स्ट्रोक की भी नौबत आ जाती है। इस वक्त तो शीतलहर चल रही है, ऐसे में शरीर को गर्म रखने के लिए स्वामी जी क्या उपाय करने चाहिए?
एक तो शरीर को गर्म रखने के लिए बैठ के लिए स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जैसे अनुराग जी पूरे मैदान जंग में डटे हुए हैं, युद्धस्व विगत ज्वरा माम अनुस्मर युद्ध च। तो अपने अपने अभ्यास करते रहें। हम करीब 100 तरह का योग लोगों को सिखाते हैं और रोज बताते हैं कि 2 से 10 तरह के आसन, 2 से 10 तरह के प्राणायाम आप रोज हमारे साथ कीजिए और ठंड को भगाइए। और प्रचंड ठंड से बचने के लिए एक तो गर्म पानी में हमने शिला तुलसी बताया था, फिर शिलाजीत भी बताया था, केसर का भी प्रयोग बताया था, मुलेठी का भी प्रयोग बताया था। मुलेठी और अदरक, थोड़ा पिपरमेंट, तुलसी, ये सब डाल करके, और मीठे की जगह दालचीनी डालना। आज हम चाय बताने वाले हैं ना, चाय में दालचीनी डालो तो शुगर डालने की जरूरत नहीं, शुगर फ्री हो जाएगा। हाँ, शुगर फ्री हो जाएगा, चीनी नहीं। और आजकल वो शुगर फ्री के नाम पर बहुत तरह के केमिकल डालते हैं। शुगर फ्री के नाम पर होता है क्या वो वाइट वाइट? वो महाराज जी एस्पार्टेम होता है और एक होता है सुक्रोलेस, तो वो उसका टेस्ट और आजकल एक वो मीठा मीठा पत्ता भी होता है ना, हरा हरा, वो स्टीविया। उन सबसे अच्छा होता है दालचीनी। उसका इस्तेमाल कर ले, मीठा भी हो जाएगा, टेस्टी भी हो जाएगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। और ज़्यादा ही ठंडा लगती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और च्यवनप्राश, और बच्चों के लिए बालप्राश, शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा, और गुड़ वाला खाना हो तो गुड़ वाला च्यवनप्राश। सर्दी तो लग ही नहीं सकती। मैं तो सुबह उठते ही 5-5 बूंद नाक में अणु तेल डाल लेता हूँ, फिर दौड़ लगाता हूँ, और सुबह सुबह आप देखते हो 1 घंटे तक पसीना सूखने नहीं देता है? और ऐसे ही नंग झड़ंग पड़ा रहता हूँ। अब कुछ मुझे देख करके ऐसे नंगे हो जाते हो, दंड बैठक लगाते नहीं, रेस लगाते नहीं, दौड़ लगाते नहीं, फिर कुल्फी सी जम जाती है, फिर घर होता है, फिर उनको फिर ब्रोनकोम स्वासारी दे करके स्वासारी काढ़ा पिला के फिर उनको गर्म करना पड़ता है। तो चाय कॉफी से गर्म ना करें, ये नेचुरल चीजें जो बताई ना, इनका सेवन करें। और वेट बढ़ गया है तो अभी जो अभ्यास बताए उनको करें, और पेट गड़बड़ हो गया है तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन ये जरूर करें। हाँ, बड़ा जबरदस्त है ये मामला। बिल्कुल स्वामी जी।